तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सभी गुरुओं के साथ मेरे गुरु को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे दो शब्द आपके बीच में कहने का मौका है। यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ दीप ज्ञान का जलता है। यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ दीप ज्ञान का जलता है। यह विद्या है मंदिर, यह मंदिर है विद्या, यहाँ मानव ढलता है, यहाँ मानव ढलता है। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वपल्लवी डॉक्टर राधाकृष्णन जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने जन्मदिन को एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। समस्त गुरुओं का सम्मान का एक समय निर्धारित किया, एक दिन निर्धारित किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रथम गुरु हमारी माता होती है, जो हमारा लालन पालन का हमको संस्कार देती है। दूसरे गुरु जो हमारे पिता होते हैं, हमारा पालन करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हम लोगों का नंबर आता है, जहाँ पे हम आपको विद्या देते हैं। शिक्षा और विद्या में थोड़ा सा अंतर ये है कि शिक्षा के साथ जहाँ संस्कार मिलते हैं वो विद्या होती है। हम यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में आप लोग भाग्यशाली हैं, जो ऐसे विद्यालय में आपको पढ़ने का मौका मिला, साथ ही ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिला जो आपको विद्या के साथ में संस्कार दे रहे हैं। आज का समय ऐसा है जब बच्चों में सबसे ज्यादा कोई चीज की कमी होती है तो वो संस्कारों की होती है। आपको मालूम है कि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं और मिट्टी के गणेश जी बनाए होंगे आपने। आपने कभी मिट्टी के रावण बनाए क्या? नहीं बनाए। पहले बनता था यहाँ पे एक स्थान था नीम का, हमारे प्रकाश जी मंगल जी जानते थे। तो मिट्टी का एक रावण बनाते थे। वो जिस दिन दशहरा होता था उस दिन सब पत्थर से उसको मारते थे। ये सबको मालूम क्यों मारते होंगे? क्योंकि उनमें अच्छाई कम थी। ऐसे 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण। बहुत बड़े पंडित थे। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था। वो अपने शिष्यों को काट कर शंकर को जिसने पूजा था, तो बहुत बड़ा विद्वान था। लेकिन जहाँ सुमति हो, जहाँ कुमति, दो प्रभाव होता है। थोड़ी सी कुमति आ जाने के कारण जो विद्या थी वो सारी उनकी उपयोगी नहीं रही। हम गणेश जी की प्रतिमा क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बुद्धि के दाता है, हमको ज्ञान देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे के बताना चाहता हूँ कि बुद्धि का कैसा उपयोग होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग। ऐसा रामचरितमानस में तो लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। प्रतिदिन परेशानी होती है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी से राक्षसों ने आके शिकायत दर्ज की कि साहब आप हमेशा देवताओं का मान सम्मान बढ़ाते, देवताओं को बहुत इज्जत देते हैं और हम लोगों को तो आप इज्जत ही नहीं देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो ने कहा आप ऐसा करो कि एक बार हमारी कंपटीशन रख लो देवताओं से, कि हम देखते हैं बलवान कौन है, हमसे बुद्धिमान कौन है, हमसे तेज कौन है। उसके बाद से जितने राक्षस रहेंगे सभी हमारा सम्मान करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, आप कल निर्धारित समय किया, इस समय पे आप आइए और हमारे यहाँ भोजन का कार्यक्रम रखा, आप भोजन के लिए तैयार हो जाइए। तो जितने राक्षस थे सबने कहा कि सबसे पहले भोजन हम करेंगे, नहीं तो आप गड़बड़ी कर दे तो आप मतलब क्या है देवता का साथ दे देते। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है। उन्होंने क्या करा कि सभी को सामने बिठाने के लिए आसन लगाए, पटिया लगाया, थाली लगाई, भोजन परोसा। तो कहा भोजन प्रारंभ करने के पहले हमारी एक शर्त है, आप दोनों अपने ऐसे हाथ खड़े कर लो और एक एक किमची दोनों हाथ में बांध देंगे और अब आप भोजन करिए। राक्षसों ने कहा ये क्या तरीका, भोजन के लिए बुलाए तो अच्छा भोजन रखा और हमारे हाथ तो बांध दिए, कहला ये आपकी परीक्षा है। तो उन्होंने क्या करा, एक लड्डू उठाया, जोर से ऊपर फेंका, कहीं इधर गिरा कहीं इधर गिरा, मुंह में नहीं जा पाया। फिर थोड़ी सी खीर ली, चम्मच से उठाई तो मुंह पे कम आई, आसपास बहुत लगी। थोड़ी सी दाल सब्जी में ली, वो जो से ऐसे फेंकने लगा, हाथ तो मुड़ नहीं रहा है। तो कभी पूरे कपड़े खराब हो गए और भोजन
ठीक से मुंह में भी नहीं गया और बड़ा क्रोध आया, कहने लगा आपने हमारे साथ में दगा किया है। कहला नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो आपकी परीक्षा ली, अब आप देवताओं के साथ हम भी व्यवस्था करेंगे। सभी देवताओं को बिठाए, कहना इनके भी हाथ बांधना पड़ेगा, इनके बराबर बांधेंगे। तो आसन लगाए, फिर से पटिए लगाए, थाली लगाई, भोजन लगा और कहा कि आपके हाथ लंबे कीजिए। दोनों हाथ में एक चिमची बांध दी और कहा कि आप भोजन करिए। तो क्या करा कि एक भोजन का लड्डू का हिस्सा उठाया और सामने वाले को दे दिया। सामने वाले ने खीर चम्मच में लेके अपने सामने वालों को दी। अपने हाथ बंधे हैं, एक दूसरे को पेड़ भर कर खाना खिलाया। और उसके बाद में उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम देवताओं को इसलिए मानते हैं कि ये इनमें बुद्धि है, तो हम गणेश जी को क्यों मानते हैं कि वो बुद्धि के दाता है। बिना बुद्धि के आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है, उल्टा हो जाता है। जो उल्टे का उल्टा कर दे वो बुद्धि होती है हमारे गणेश जी पे। हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं ना, आप सब भी बोलते हो गणपति बप्पा मोरिया और मंगल मूर्ति मोरिया। अपन इसीलिए बोलते कि वो मंगलकारी होते। तो हम सब उन गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और हम शिक्षक दिवस पे हम शिक्षक का सम्मान क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। जो हमें सही राह दिखाते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। आपकी ये उम्र ऐसी है जब सीख सकते हो। मैंने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया, जब बच्चा 3 साल का अपने माता पिता के साथ एडमिशन के लिए आते थे तो बच्चा रोता था कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है। तो हमने कहते क्यों, कहने के स्कूल में तो पिटाई होती है। हमने कहा पिटाई नहीं होती। हम क्या करते अपने पॉकेट में थोड़ी सी गोली रखते थे, एक चॉकलेट दे देते तो वो बड़े पास में आ जाते थे कि यार इन्होंने तो अपने को आज टॉफी दी। जब बैठ जाते तो हम उनको एक बात कहते कि हम आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आपको हमारी एक बात मानना पड़ेगी। क्या, जब कल आप आओ तो रोते हुए मत आना, तो हम आपको 2 टॉफी देंगे। तो दूसरे दिन वो पहले से 1 घंटे पहले तैयारी करवा लेते माता पिता से कि मेरे को कितनी टॉफी मिलने वाली है। तो अब दूसरे दिन जब आते हैं तब हम धीरे धीरे उनको कहते कि देखो हम आपको एक बात बताएंगे। आज हम आपको एक कविता सुनाएंगे, वो इंग्लिश की कविता है, वो घर जाके सुनाना है। अब वो 3 साल का बच्चा ठीक से बोल तो पाता नहीं, वो इंग्लिश की कविता कैसे सुनेंगे। बालक तो समझ में आता है बात यार कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथी जो रहते हैं वो सोचते हैं। तो हम उस बच्चे से कहते हैं कि बेटे बोलिए 1 2 3, 1 2 3 आई एम फ्री। तो वो बच्चा 3 तक की गिनती इंग्लिश में बोलता, घर जाता तो उसके जो भाई लोग रहते हैं वो साथ में आने की जिद करते, हम भी चलेंगे, हमें भी टॉफी मिलेगी। हम ये काहे के लिए करते हैं कि हम उन बच्चों में ये देखते हैं कि छोटे बच्चों में उनकी क्या काबिलियत है। एक 3 साल के बच्चे को यदि 12 भाषा एक साथ सिखाई जाए, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, गुजराती, मराठी, बंगाली, 12 भाषा एक साथ सिखाई जाए तो वो बच्चा 12 ही भाषा में आपसे बात कर सकता है। इतना हमारे में बुद्धि रहती है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रयास ये करना चाहिए कि जो गुरुदेव हमको देते हैं हम उसको ग्रहण करें। ग्रहण करने की क्षमता निर्मित करने के लिए हम शिक्षक के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं।